आज हम द विचर सीजन 1 एपिसोड 4 के बारे में बात करेंगे। हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग मूवीज प्रेमर एक्सप्लेनर। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का एक्सप्लेनेशन। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस सीजन का एपिसोड फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज चेक लिंक इन डिस्क्रिप्शन। लास्ट एपिसोड में दिखाया जाता है कि सिरी जंगल की तरफ लगातार चल रही है। वो जंगल में चली जाती है, वहां पर उसे जंगल में रहने वाली कुछ लड़कियां पकड़ लेती है जो ड्राइड्स होती हैं। उस फॉरेस्ट का नाम ब्रोकिलोन फॉरेस्ट है। अब स्टोरी में दूसरा सीन दिखाया जाता है जहां पर एक आदमी दैत्य के बारे में बता रहा है कि गैरोल्ड को एक सिल्कीमोर दैत्य ने मार दिया। वहां पर यस्कीर भी होता है जो उसकी बातों पर यकीन नहीं करता है। तभी वहां पर गैरोल्ड आ जाता है। वो पूरा खून में सना हुआ होता है। यस्कीर उसे कहता है कि तुम्हें मैंने बहुत फेमस कर दिया है, तुम्हें मुझे इसका कुछ परसेंट देना चाहिए। आगे दिखाया जाता है कि गैरोल्ड नहा रहा है और यस्कीर उसे एक पार्टी में जाने की बात करता है। गैरोल्ड पहले तो मना कर देता है पर फिर वो उसकी बात मान जाता है। यस्कीर उसको पार्टी में लेकर जाना चाहता था क्योंकि उसका राजघराने की काफी औरतों के साथ अफेयर था और वो काफी बार उनके हस्बैंड के चंगुल से बचा भी है। इसलिए वो चाहता था कि गैरोल्ड इस पार्टी में चले। वो अपने और गैरोल्ड के लिए कुछ नए कपड़े लाता है जिसमें गैरोल्ड हमें अलग ही लुक में दिखाई देता है। वो पार्टी सिंट्रा में थी जिसमें वहां की रानी का स्वयंवर चल रहा था जिसका नाम पवेटा है। वो दोनों पार्टी में पहुंचते हैं तो मोज़ेक गैरोल्ड को आगे ही पहचान लेते हैं और उसके पास आ जाते हैं। इस एपिसोड में मोज़ेक और गैरोल्ड की टाइमलाइन एक साथ आ जाती है जो कि पिछले कुछ एपिसोड में आगे पीछे थे। आगे हमें कैलेंथी को दिखाया जाता है जो गैरोल्ड को अपने पास बैठने के लिए बुलाती है। वहां पर जो लोग आए हुए थे वो सब एक एक करके अपना शादी का प्रस्ताव लेकर आते हैं। फिर वहां पर एक निल्फगार्ड का राजा भी आ जाता है जिसकी महारानी कैलेंथी सबके सामने बहुत बेइज्जती करती है और उसको वहां से भगा देती है। तभी वहां पर एक अनइनवाइटेड आदमी आता है जिसने फेस पर हेलमेट लगा रखा था और कैलेंथी की बेटी पवेटा का अपने लिए हाथ मांगता है। उसका नाम डोनी है, जिससे महारानी कैलेंथी को गुस्सा आ जाता है और ईस्ट उसका हेलमेट उतार देते हैं। हेलमेट उतारते ही उसका असली चेहरा सामने आ जाता है जो देखने में किसी चूहे की तरह लगता है। महारानी कैलेंथी गैरोल्ड को उसे मारने के लिए कहती है पर गैरोल्ड मना कर देता है। गैरोल्ड कहता है कि मैं इंसानों को नहीं मारता, मैं मॉन्स्टर को मारता हूँ, ये एक शापित इंसान है। जिसके बाद कैलेंथी अपने सिपाहियों को उसको मारने के लिए भेजती है। कुछ सिपाहियों से तो वो लड़ लेता है बट जब ज्यादा सिपाही आ जाते हैं तो वो हारने लगता है। तभी गैरोल्ड वहां पे उसके बचाव में अपनी तलवार उठा लेता है और जब गैरोल्ड अपनी तलवार उठा लेता है फिर तो उसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता है। ये सिपाही क्या चीज है। जब गैरोल्ड उसको बचाने लगता है इसे देखकर महारानी कैलेंथी को और भी गुस्सा आ जाता है और वो खुद उसको मारने के लिए आ जाती है। पर तभी पवेटा डोनी को आकर गले लगा लेती है और कहती है कि ये मेरी डेस्टिनी है, मैं इसी से शादी करूंगी। तभी डोनी वहां पर एक राज की बात खोल देता है। वो बताता है कि मैंने महारानी कैलेंथी के हस्बैंड रैनरोक की जान बचाई थी, जिसके बदले में उन्होंने मुझे कुछ देना चाहा तो मैंने आश्चर्य के कानून को मांग लिया। आश्चर्य का कानून क्या है ये आपको बता देता हूँ। अगर कोई आश्चर्य कानून को मांग लेता है तो उसमें यह होता है कि उस आदमी के घर पहुंचते ही जो पहली चीज उसको मिलेगी तो उस पर उस आदमी का हक होगा जिसने इसको मांगा है। जब कैलेंथी का हस्बैंड घर पहुंचता है तो कैलेंथी प्रेग्नेंट होती है जिससे डोनी और पवेटा की डेस्टिनी आपस में जुड़ जाती है। अब ये बात सुनकर पार्टी में मौजूद सभी लोग कहते हैं कि अगर इसने आश्चर्य कानून को मांगा है तो ये इसका हक है जो इसको मिलना चाहिए। पर कैलेंथी उसको नहीं मानती है। वहां पर उसकी बेटी पवेटा भी उसको कहती है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, डेस्टिनी ने हमें मिल गया। पर कैलेंथी उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। जैसे वो उसको मारने लगती है पवेटा जोर से चिल्लाती है और वहां पर एक बॉन्डर आ जाता है जो डोनी और पवेटा को तो प्रोटेक्ट करता है पर बाकी लोगों पर वो नुकसान पहुंचाता है। हमने पहले एपिसोड में देखा था कि सिरी में भी कुछ ऐसी एनर्जी थी जो उसको विरासत में अपनी माँ से मिली है और पवेटा को अपनी नानी से। उसके बाद गैरोल्ड अपना एनर्जी ड्रिंक लेता है और उस बॉन्डर को खत्म कर देता है जिससे वो दोनों जमीन पर आ जाते हैं। अब महारानी कैलेंथी को भी समझ आ जाता है कि आश्चर्य का कानून क्या है। वो दोनों को आशीर्वाद देती है। कैलेंथी के आशीर्वाद देने से डोनी एक बहुत सुंदर लड़के में बदल जाता है, मतलब उसका श्राप हट जाता है। तभी गैरोल्ड वहां से जाने लगता है पर डोनी कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई है, तुम मुझसे कुछ भी मांगो। पर गैरोल्ड कहता है
कि मैं मॉन्स्टर मारता हूँ और पैसे लेता हूँ, इससे ज़्यादा मेरी लाइफ में कुछ नहीं है, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर डोनी कहता है कि मैं अपनी आगे की ज़िंदगी किसी कर्ज में नहीं गुजारना चाहता, तो कैरोल भी उससे आश्चर्य कानून को मांग लेता है। तभी पवेटा को उल्टी हो जाती है, मतलब पवेटा यहाँ पर प्रेग्नेंट होती है। इसलिए सिरी की डेस्टिनी कैरोल से जुड़ जाती है। जैसे कि पहले एपिसोड में कैलेंथी ने सिरी को कहा था कि जाओ रिविया के कैरोल को ढूंढो, वो ही तुम्हारी डेस्टिनी है। इसी के बाद से गैरोट और सिरी की डेस्टिनी एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती है। अब सीन जाता है येनिफर पर, जिसके बीच में गैप है करीब 30 सालों का। इन दिनों वो वेंट्रेन के राजा के यहाँ पर अपना काम कर रही थी। अब आप सोच रहे होंगे कि अब तक ये इतनी यंग कैसे है, तो विचर और जादूगर जल्दी से बूढ़े नहीं होते हैं, वो बहुत लंबे समय तक ऐसे ही रहते हैं। येनिफर एंट्रेन के राजा की रानी के साथ होती है, जिनके पास उनकी एक बेटी होती है। राजा उससे एक लड़का चाहता था, पर इस बार भी वो एक लड़की को जन्म देती है, जिससे राजा को गुस्सा आ जाता है और वो उसको मारने के लिए एक आदमी को भेजते हैं, जिसके पास एक अपना मॉन्स्टर भी होता है जो उसके इशारे पर चलता है। येनिफर उसको बचाने के लिए अपनी सारी एनर्जीज का प्रयोग करती है। येनिफर उसको अपने जादू से कभी बर्फ में तो कभी रेगिस्तान में लेकर चली जाती है, पर वो बंदा उसका पीछा नहीं छोड़ता है, हर जगह चला जाता है। वो रानी को तो मार देता है, पर येनिफर उस बच्चे को लेकर किसी अननोन जगह पर आ जाती है, पर बच्चा भी तब तक मर जाता है और येनिफर भी घायल होती है। वो बच्चे के लिए अपना अफ़सोस जताती है और वो डिसाइड करती है कि वो भी एक बच्चे को जन्म देगी। पर लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सुंदर बनने के लिए उसने सुंदरता को चुना था, जिसमें वो कभी माँ नहीं बन सकती। अब यह एक नया सीन दिखाया जाता है कि जिसमें निल्फगार्ड के सैनिक अपने जादू टोनों से महारानी कैलेंथी के गाँव से सिरी का पता लगा लेते हैं और मोज़ैक को अपना बंदी बना लेते हैं। अब सीन आता है सिरी पे, जो कि ब्रोकिलोन के फॉरेस्ट में थी। वो फॉरेस्ट जादू टोनों के लिए फेमस है। अब वहाँ की रानी पूछती है सिरी से कि तुम यहाँ कैसे आई, पर सिरी को कुछ याद नहीं होता है और वो दारा को ढूंढ रही थी, जो कि एक एल्फ था। बाद में सिरी देखती है कि वो भी यहीं पर है जिसको तीर लगा हुआ है। वो अपने यहाँ का पानी डालकर दारा के घाव को ठीक करते हैं और दोनों को पानी पीने के लिए कहते हैं। ब्रोकिलोन के जंगल का पानी बहुत ही पावरफुल होता है, जो अतीत की सारी बातें भुला देता है। सिरी इस पानी को पीने के लिए मना कर देती है, क्योंकि कैलेंथी ने उसको रिविया के कैरोल को डेस्टिनी बताया था, उसको उसे ढूंढना था, इसलिए वो पानी नहीं पीती है। तभी दारा उसे समझाता है कि तुम्हारी नानी को जंग पसंद थी, उनकी वजह से मेरा पूरा परिवार तबाह हो गया है। तुम अब भी उनकी बात सुनती हो, वो अब नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी है, इससे आगे बढ़ो। सिरी मान जाती है और पानी पीने लगती है। जो पानी दारा पर तो असर करता है, पर सिरी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो सिरी को एक बिग वाइट ट्री के पास लेकर जाते हैं और उसका पानी पिलाते हैं, जिसे पीकर सिरी एक अलग ही दुनिया में चली जाती है, जहाँ पर एक मिस्टीरियस ट्री दिखाई देता है जो उससे बात करता है और पूछता है व्हाट आर यू चाइल्ड। और बस यहीं पर एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बाकी पहले का एपिसोड देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, प्लीज चेक। थैंक यू।